Hello, welcome student to Tech News and myself Ajit Kumar. Today we'll see your second chapter of HSC Electronics subject of class 12 Maharashtra board, right? In that second logic gates chapter, right? So in part 1 of this video we will discuss about the types of logic gates, how many logic gates we have. Then we will discuss what are the output formats for those and the truth tables that we draw and the Boolean expressions and all. And if time permits, then we'll start De Morgan's first and second theorem as well, if possible. Okay, so we'll start over here, students. Logic gates, right? First of all, logic gates, I would say we have four logic gates. A basic logic gates, if we consider, right, we have 4 to 5 or a 6, I would say 6. Okay, rather I would say 6. Okay, so 6 logic gates are there. So the first one is AND gate, the second one is OR gate, the third one is NOT gate, right? Its another name is inverter, right? It acts as an inverter. Okay, then the fourth one is NOR gate, then the fifth one is NAND gate, then the sixth one is exclusive OR gate, and exclusive NOR gate is also there, right? But we'll see this such stuff over here, right? So why we use these gates? Okay, means what? कैसा होता है ना स्टूडेंट्स कि लॉजिक गेट्स जो है इट इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, राइट? इफ वी वॉट एवर द आउटपुट or the input current we take, right, and as per the functionality that we want to achieve, okay, from the part of electronic output part, right? So for that sake we use gates. Okay, so what we do is suppose we provide two inputs, okay, and in logic gate it processes to outcome for an output. Okay, output for an output. So like this model works, right, in a basic way. तो स्टूडेंट्स कैसा है, हम लोग इसको थोड़ा डीप में जानेंगे यहाँ पे, एंड विथ ट्रूथ टेबल, राइट, एंड विथ बूलियन एक्सप्रेशंस एज वेल, राइट? सो सिंबल्स भी देखेंगे गेट्स के, राइट, और डिटेल कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो होप सो यू हैव नोटेड डाउन दिस ऑल थिंग्स. वैसे तो है ही आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना? हाँ. सो कैसा होता है ना इसमें लॉजिक गेट्स में, द लॉजिक व्हाट मीन्स, सपोज मैंने अगर यहाँ पे ए है, एक आउटपुट इनपुट दे रहा हूं मैं, राइट, and I need an output at B, right? Suppose I have given input, मतलब क्या इसमें क्या रहता है, 0 या 1 के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है? 0 मतलब क्या रहता है, लो रहता है, और ये क्या रहता है, इट इज हाई, ठीक है ना? तो जैसा हम लोग इनपुट देते हैं उसका जो गेट है उसके हिसाब से प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, ठीक है? उसका जो फंक्शनलिटी रहेगा, ठीक है? और ये गेट्स को ना एक अलग अलग कोड भी है, जैसा 7432, ठीक है? ऐसा सब जो बोलते हैं ना 7402 लाइक दिस, तो ऐसे सब नंबर्स भी हैं, राइट? सो विल सी ओवर हियर. तो 0 मतलब लो, मतलब लो आउटपुट, मतलब 0 आउटपुट, ओके, लो आउटपुट, एंड 1 मतलब हाई. और आई वुड से अगर कंप्यूटर टर्म्स में गए तो, या फिर मैथ्स के टर्म्स में गए तो, बुलियन अगर समझे तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है? ये क्या होता है, फॉल्स वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, लाइक दिस. ओके, ये फॉल्स वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, ऐसा. सो
अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। और कैसा है ना, ये भी बता देता हूं आपको, हर एक गेट्स में उसका ट्रुथ टेबल का एक पैटर्न फॉलो होता है, राइट, टू रिप्रेजेंट दोज इनपुट्स एंड आउटपुट्स, मतलब व्हाट इनपुट वी गिव, एज पर दोज इनपुट्स व्हाट आउटपुट इट गिव्स, राइट। मतलब अभी हम लोग देखा था यहाँ पे ए और बी आउटपुट क्या दे रहा था, वाई एस की जो भी पकड़ो आप, वाई आउटपुट दे रहा था। तो वैसे ही है, सपोज हम लोग क्या करेंगे, ए और बी दो इनपुट लेंगे यहाँ पे, ट्रुथ टेबल का मैं बता रहा हूँ पहले, किसी भी गेट्स का नहीं बता रहा हूँ मैं, बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा है, ए और बी लिया, तो ए में कितना आप ले रहे हो, ठीक है, और बी में कैसा फॉर्मेट यू विल फॉलो। सो कैसा फॉर्मेट होता है, 0 0 1 1, मतलब स्टार्टिंग में 2 zeros 2 ones, और दूसरे इनपुट साइड में कैसा रहता है 0 1 0 1, ठीक है। अगर इसी केस में अगर 3 इनपुट दे रहे हो ना अगर आप, ठीक है ना, अगर आप इफ यू आर गिविंग 3 इनपुट्स, राइट, तो उस केस में क्या होगा पता है आपको, ये आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 ऐसा 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा फॉर्मेट फॉलो होगा, ठीक है ना। ये इनपुट के फॉर्मेट्स है, फिर ये इधर आपको आउटपुट मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर ये 3 इनपुट रहता है यहाँ पे, अगर 3 इनपुट दे रहे हैं अगर हम, तो वी हैव टू फॉलो लाइक दिस, ओके। बट ये ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और 2 इनपुट दे रहे हैं तो कैसा होगा, जो पहले जैसा बताया था, मतलब इसके ऐसा फॉलो होगा, इतना फॉलो होगा ऐसा, ठीक है, ए और बी की जगह में करते हो वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी नहीं लेंगे अभी, सी नहीं लेंगे हम, सी नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे ए और बी, राइट, ए बी एंड द आउटपुट वाई। तो क्या आ जाएगा इधर 0 0 1 1 0 1 0 1, ऐसा ही फॉलो करना पड़ता है, ये ध्यान में रखो आप लोग। और इसका आउटपुट जो गेट आपने लिया रहेगा उसके ऊपर देगा। अब इस सपोज फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, एंड गेट, राइट, विल सी एंड गेट। एंड में कैसा है, उसका सिंबॉलिक डायग्राम में बताऊंगा मैं आपको, सर्किटरी। तो एंड में कैसा है, जब दोनों भी आउटपुट ट्रू रहेगा या हाई रहेगा, तो ही आउटपुट आपका हाई रहेगा या ट्रू रहेगा। मतलब एंड किसको बोलते हैं, बोलते हैं ना एंड दिस एंड दैट, ए एंड बी, देन ओनली सी, लाइक दैट, ठीक है। तो ए है क्या इधर, ए एंड बी नहीं फॉलो हो रहा है, 0, ठीक है, 0 एंड 1, तो क्या है 0 ही, दोनों थोड़ी ना 0 है, ठीक है ना। ये भी 1 होगा, वो भी, एंड देन आल्सो 1, देन ओनली द आंसर विल बी 1, लाइक दैट, ओके। सो 1 0 अगेन 0 1 एंड 1, हाँ यहां पे 1 है ए बी और 1 है बी बी, तो इस केस में 1 आउटपुट आएगा। तो ये आपका आउटपुट है फॉर एंड गेट, ठीक है, ये आपका आउटपुट है फॉर एंड गेट। यही अगर और होता तो क्या होगा, और मतलब क्या, ये या फिर वो, ठीक है ना, ये या फिर वो किंवा बोलते हैं ना मराठी में, वैसा, हा किंवा तो, बराबर। तो वैसे, तो ये या फिर वो, मतलब कोई भी एक 0 रहा है, कोई भी एक 1 रहा तो भी चल जाएगा उसे, ठीक है। कोई भी 1 रहा, जैसे कि अभी इसमें क्या है, इसमें ये एक 1 है, इसमें ये 1 है, और इसमें तो दोनों 1 है, तो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना अपन, तो दोनों भी हो गया इधर, ठीक है। तो दोनों भी है, मतलब 1 ही आएगा आउटपुट आपको, राइट। और ये कोई भी एक हुआ तो 0, कोई भी एक 1 हुआ, सॉरी देखो यहाँ पे ये पहला वाला चेंज नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0 0 रहेगा सिर्फ, तो ही आपको 0 आएगा आउटपुट, 0 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 1 और 0 रहेगा तो 1, 1 और 1 रहेगा, दोनों भी 1 है तो वो तो ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर ऐसा नहीं कि एंड में वो है तो और में कुछ अलग आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट देखना है। और अभी इसमें 1 और 1, उसका आउटपुट 1 ही आने वाला है, तो वी आर टेकिंग 1, राइट। सो ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखो। अभी हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। ट्रुथ टेबल देख लिया हमने,
दोनों का देख लिया, बराबर, दोनों का हमने ट्रुथ टेबल देख लिया, ठीक है ना। अभी इसका डायग्राम देखेंगे तो कैसा होता है एंड गेट का। जाहिर सी बात है, ए और बी दो इनपुट जाएंगे ऐसे, और ये ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है, और इधर आपको ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो रहेगा ए डॉट बी, राइट, ये कैसा रहेगा, ए डॉट बी रहेगा, राइट। सो अभी इसके बाद और क्या देखेंगे, ये हो गया एंड गेट, राइट। और इसका आउटपुट कैसा आएगा पता है आपको, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ऐसा है। मतलब ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल आपको बताया, लॉजिक बताया आपको, और ये बूलियन एक्सप्रेशन, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म बोल सकते हो आप, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। अभी यही और भी क्या हो जाएगा, बूलियन एक्सप्रेशन जो है y इज इक्वल टू, या इस साइड लो या इस साइड लो, कैसा भी लो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी करके आएगा, ठीक है। क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और के केस में आएगा, और गेट के केस में। और इसका जो है ना वो सिर्फ ऐसा थोड़ा सा ए और बी, ये आउटपुट टिल्ट आएगा, बस थोड़ा सा पिचका हुआ आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा गेट है आपका, ए प्लस बी, राइट, ये और गेट है, राइट, ये है एंड, ये है और गेट, ठीक है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है, क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, come across any doubts, you definitely comment below the comment section of this video, right। तो ये हो गया आपका, राइट। सो प्लस साइन जो है और रिप्रेजेंट करता है, डॉट साइन एंड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग नॉट गेट, ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग नॉट गेट। अभी देखेंगे हम नॉट गेट, ठीक है। सो नॉट गेट ये है थर्ड वन, नॉट गेट, ठीक है। नॉट मतलब क्या, इन्वर्टर, राइट, इन्वर्टर बोलते हैं अपन, मतलब ए जो दे रहे हो वो उसका उल्टा ही आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, जैसा आपने को बताया था नहीं क्या, मतलब उल्टा वैसा, पर ये ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट, मैं बता रहा हूं यहां पे आपको, मतलब नेगेशन ऑफ ए बोल सकते हो आप, मतलब उल्टा, सिंपल इन्वर्टर। तो अभी ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सिंपल यहाँ पे एक ही दोगे, क्योंकि इन्वर्ट करना है तो किसको, दोनों को नहीं करोगे, कोई जो भी इनपुट दोगे उसको सिर्फ इन्वर्ट करना है आपको, बस, ठीक है ना। ए आउटपुट आया ये आपका y, ठीक है ना, ए y। तो मतलब अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे, ए अगर आउटपुट दे रहे हो 0 और 1 सपोज, तो क्योंकि एक ही इनपुट ले रहे हो तो 0 और 1 लिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 और 0 आ जाएगा, तो ये इसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा, ठीक है ना। ये इसका क्या बनेगा, ट्रुथ टेबल बनेगा, बराबर। तो ए हुआ, ये y दे दिया, नॉट, सिंपल नॉट, जो मतलब इधर आपने अगर हाई पास किया तो इधर लो आएगा आउटपुट, इधर अगर आपने लो पास किया तो हाई आएगा आउटपुट आपका, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम इन्वर्टर, ओके, नॉट गेट, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट गेट, फाइन स्टूडेंट्स। नाउ विल प्रोसीड टू नॉर, नैंड, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। नाउ द फोर्थ वन इज NAND gate, okay, fourth one is NAND gate, right। so NAND gate में कैसा है, सेम AND का ही है, बट N लग गया है तो नेगेटिव ऑफ AND आप बोल सकते हो, ठीक है, नेगेटिव ऑफ AND गेट, ठीक है, नेगेटिव ऑफ AND गेट। तो कैसा है नेगेटिव ऑफ AND गेट, मतलब AND में क्या था, देखो यहां पे एक और बार बता दे रहा हूं प्रॉपरली आपको,
एंड में कैसा था, ए बी वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, तो दोनों का हुआ ये 0 0 0 1, राइट। मतलब क्या हुआ, इसको अगर इंग्लिश टर्म में पढ़ना है तो इफ एनी ऑफ द आउटपुट इज हाई द आउटपुट, सॉरी, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई और लो, then the output will be low, right? If both of the inputs are high, then the output will be high, right? If A is true, अभी आपके टेक्स्ट बुक में कैसा दिया है, if A is true and B is true, then only the output Y is true, right? Both रहेगा तो, और में क्या हो जाएगा उस हिसाब से स्टेटमेंट, if any of the thing is true or both are true, then output will be true, बराबर ना। 0 1 1 0 पे भी और पे हो रहा था, ट्रू था, और 1 और 1 तो हो ही रहा था। एंड में कैसा था, सिर्फ दोनों ही 1 रहना चाहिए तो ही होता था। तो अभी इसका उल्टा हो जाएगा सीधा, ये क्या है, नैंड है ना, नेगेटिव ऑफ दिस दैट इज नैंड, राइट। ये क्या है, नैंड गेट देखना आपने को, तो नैंड गेट में क्या है, सिंपल ए बी वाई, तो वही ले लो, 0 0 तो कॉमन है, 0 1 0 1, ठीक है। तो अभी 1 1 1 और ये 0, सिंपल, इसका उल्टा हो जाएगा, बस आउटपुट में इसका उल्टा हो जाएगा आपका, समझ गए। 0 0 यहाँ पे 1 हो, पर इधर ऐसा लॉजिक नहीं लगाना, ये सब इधर करके बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल आपको क्या देखना है, ये वाला याद रखना है आपको, इसके लिए एंड याद रखना है, एंड का बाद में सोचना कि अरे एंड में वो था, फिर नैंड में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है नैंड का, राइट। सो नाउ, और हाँ, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो जाहिर वाला नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव ऑफ दिस मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा, a डॉट b का बार, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, राइट। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। नॉट का भी मैंने बताया था आपको, a इज इक्वल टू दिस y, राइट, इसके हिसाब से आता है, ओके। या आप ऐसा भी ले सकते हो, a बार इज इक्वल टू y, दैट इज y इज इक्वल टू a ऐसा बार। ये नॉट का बता रहा हूं मैं, ये नॉट का बताया, और ये जो है ये नैंड का बता रहा हूं अभी, y इज इक्वल टू a डॉट b, ये एंड है, एंड के ऊपर नॉट लगा दिया मतलब नैंड बन गया, तो ये ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन इसका आता है, राइट। The representation of NAND gate is like this, okay. We are, as we have seen the expression, right, and now we will see the diagrammatic representation, okay. The truth table also we have seen, right. So it looks like this, NAND gate. It is similar to AND gate. The thing is, one dot will be there and the output will come like this. Why? Else you can draw like this, A, B, right, the AND gate, then apply a NOT gate, and then the output like this. This is also a similar one. Means this is also right, this is also right. Okay, draw whatever, which of the one you are comfortable with. But standard means normally it is a shortcut. You can say this is combined with this. If you are not expressing over here this dot, तो क्या हो जाता है आपका, ये AND गेट बन जाता है, ठीक है। तो NAND गेट के लिए आपका इधर डॉट रहना जरूरी है, या फिर एक नॉट गेट लेना जरूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नॉर गेट की तरफ, राइट। एक्चुअली मैंने आपको हाँ वो दे दिया था ना बराबर इसका, ठीक है। अभी नॉर गेट, नॉर मतलब क्या, नेगेटिव ऑफ या इन्वर्टर ऑफ व्हाट, और गेट, राइट। तो नेगेटिव ऐसा मतलब कैसा, एक उसका उल्टा बोल सकते हो, इन्वर्टर ऑफ दिस, राइट, इन्वर्टर ऑफ और। सो और क्या था, तो और कैसे था, राइट, और इधर क्या आएगा, फिर एक डॉट आएगा, और ये एक ऐसा ए बी, और ये आपका आउटपुट। या फिर इसी को आप कैसे कर सकते हो, एक ये दे दिया, इधर नॉट गेट दे दिया, और इधर ये दे दिया आपने, ठीक है ना। सो
फिर इधर 1 या 2। तो ये क्या हो गया आपका नॉर गेट हो गया, राइट। कोई भी एक करेक्ट है, और को सिर्फ एक डॉट लगाना है, ठीक है, एक इन्वर्टर लगाना है, तो उसका आउटपुट उस हिसाब से, मतलब जो और का था, और का उल्टा जो भी आता है वो आपका नॉर में आ जाता है आउटपुट। एंड का कैसे, नाइट का कैसे देखा था, नेगेटिव ऑफ मतलब इन्वर्टर ऑफ एंड में कैसा था, सिर्फ लास्ट में 1 था, तो अभी इधर क्या हो गया, सब में 1 था, बाकी लास्ट में 9 में लास्ट में 0 था, ठीक है वैसा। तो अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, और इसका जो कन्वर्ज अपना बुलियन एक्सप्रेशन है, ये तो हमने देखा था नाइट का y इज इक्वल टू a डॉट b बार, राइट। व्हाट इट इज a डॉट b बार, या फिर a भी डाल दो चलेगा। और इसका कैसा है, y इज इक्वल टू a प्लस b है उसका बार, ठीक है। ये है नॉर का, राइट, ये है नॉर का, ऐसा नॉर का ये है, और ये नैंड का है। नोटेड डाउन स्टूडेंट्स, ओके। ट्रुथ टेबल भी मैंने यहाँ पे आपको, ओके, ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पे नहीं बताया ना, बता देता हूँ, ठीक है। ट्रुथ टेबल, विल चेक द ट्रुथ टेबल ओवर हियर फर्स्ट। ओके, यस, ट्रुथ टेबल विल चेक फॉर नॉर, राइट। ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। और के लिए क्या था पहला वो देखो आप, ठीक है। और के लिए क्या था, 0 0 अपन कॉमन में लेते हैं, 0 1 0 1, राइट। और इसका आउटपुट क्या आता है अपने को, और में क्या आता था 0 0 मतलब 0, पर बाकी सब कुछ भी इधर कुछ भी रहेगा तो वो 1 था। तो अभी इसका इन्वर्टर ऑफ नॉर में, ठीक है, ये नॉर वाला, ये और वाला अभी बता रहा था मैं, ठीक है। अभी नॉर वाला देखते हैं, सेम आएगा ए बी, और इसका उल्टा सब, ये इधर 0 रहेगा तो इधर 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 आ जाएंगे। यह आपका ट्रुथ टेबल नॉर का, ठीक है ना, यह आपका ट्रुथ टेबल नॉर का, राइट। ओके, हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन भी बताया मैंने आपको इसका, y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्लूसिव और, राइट। नाउ विल सी द एक्सक्लूसिव और, राइट। नाउ विल सी एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का कैसा है ना, एक अजीब सा है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव नॉर कॉन्सेप्ट भी है, बट वी आर कंसर्न विथ मोर विद दिस। नॉर मतलब फिर से वही इन्वर्टर ऑफ, इसका जो भी आएगा उसका ये उल्टा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक्सऑर में कैसा होता है, इसमें एक ऐसा कंडीशन है, सबसे पहले तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ए और बी जा रहा है इनपुट, राइट। तो एक्सक्लूसिव और में कैसा है, और तो और जैसे ही रहेगा, मतलब और में जो है वही आएगा, ठीक है। और इधर जो है एक और ऐसा रहेगा, और ये आपका ऐसा डायग्राम है, ठीक है, एक्सक्लूसिव और का। सो ए बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आउटपुट, दैट इज इक्वल टू क्या, ए ऐसा, ये होता है एक्सक्लूसिव और, राइट। ये इसका सिंबल है आपको, एक्सक्लूसिव और, राइट। ए प्लस ऑफ अंडर पूरा सर्कल बी, राइट। तो ये होता है एक्सक्लूसिव और। अब इसका अगर ट्रुथ टेबल हम लोग देखें ना, इसमें कैसा है ना, कंडीशन कैसा है इसका, इसमें जब भी आप इधर मतलब कोई भी दोनों टर्मिनल में, दोनों इनपुट साइड में अगर सेम देते हो ना आप इनपुट, तो आपका आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, दैट इज लो आता है। भले आप इधर लो दो दोनों भी, तो भी आउटपुट लो ही आएगा। अगर भले आप इधर हाई दो, तो भी इधर आउटपुट हाई आएगा, सॉरी लो आएगा, मतलब लो आएगा, ठीक है। मतलब दोनों अगर सेम रहेगा, मतलब इधर भी 1 दे रहे हो, इधर भी 1 दे रहे हो, तो आपको आंसर 0 आने वाला। इधर 0 दे रहे हो, इधर 0 दे रहे हो, तो भी आंसर 0 आएगा। सिर्फ कब 1 आता है इसमें, इधर एनी ऑफ द इनपुट शुड बी 1 टू अचीव द आउटपुट एज 1 या हाई, ठीक है। तो इसका अगर ट्रुथ टेबल अगर कंसिडर करें हम लोग, 0 0 1 1 0 1 0 1, फिर y दैट इज a प्लस बी, वो वाला, ठीक है। तो ये 0 0
0 हो जाएगा, 1 1 भी 0 हो जाएगा, ये सिर्फ दोनों 1 1 हो जाएगा, बिकॉज कोई भी एक साइड का 1 है इनपुट करके, ठीक है, कोई भी एक साइड का 1 है इनपुट करके, तो वो एक्सक्लूसिव और हो जाएगा वो, राइट। सो अब इसको चाहिए तो बुलियन एक्सप्रेशन हम प्रूफ भी कर सकते हैं एक्चुअली, राइट। सो एक बताता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं इसको, मैथमेटिकल टर्म्स में हम जाएंगे, इसको जरा देखेंगे, फिर हम लोग आईसी के नंबर्स देख लेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे टॉपिक, ठीक है। सो हाँ, एक्सक्लूसिव और, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है इधर देख लेते हैं। हाँ, अभी सपोज मैं इनपुट ले रहा हूं, ए का वैल्यू 0, राइट, एंड बी का वैल्यू 1 लिया सपोज, ठीक है, और इसका जो है ये है ना, तो इसको अपन ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, राइट, ऐसा भी इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, ए बी बार प्लस बी ए बार, तो ये इसको भी ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इसको फिर इस हिसाब से करेंगे। तो अभी कैसा है, सपोज ये है 0 और 1 अगर वैल्यू है तो क्या आएगा इसमें, इन केस ऑफ 0 और 1 आंसर क्या आएगा आपको, ए का कितना हो गया 0 हो गया, बी कितना हो जाएगा 1, पर बी बाहर है, मतलब बी का नेगेट में जाना पड़ेगा, बी का उल्टा देखना पड़ेगा क्योंकि बाहर है, बी का उल्टा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर प्लस, अभी बी कितना है, बी 1 है, 1 लिखो, फिर ए कितना है वैल्यू 0 है, पर इसका उल्टा आ जाएगा, तो क्या ले लेंगे आप 1, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 0 और ये 1, तो ये कितना आ गया आपको 1 हो गया इधर, ठीक है ना, मतलब इधर प्रूफ हो गया ना, कोई भी एक अगर लोगे तो आपको 1 आ रहा है। अभी इसका इस दोनों केस अगर सेम वाला केस लेंगे, ए 1 और बी अगर 1 रहेगा तो, ठीक है, या फिर 0 पकड़ लो, ठीक है, 0 पकड़ लो आप लोग, राइट। तो कैसा है, एक सेकेंड, चलो 1 पकड़ लेंगे हम लोग, ए का वैल्यू 1, क्योंकि आपको पता है ये वाला हो गया 1 0 लो या 0 1 लो एक ही है। वैसे अभी सिमिलर के लिए देख लेते हैं 1 और इसके लिए 1 बी 1 दोनों भी 1 करके देखते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, दोनों सेम रहेगा तो आउटपुट 0 आना चाहिए ना, आउटपुट 0 आना चाहिए। तो देखते हैं अभी कैसा है, तो ए बी, तो ए कितना है 1 है, बी कितना है 1 है, पर ये बाहर है तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस आपका इधर कितना है, ये ए हो गया आपका 1, ठीक है, बी हो गया आपका इधर 1, पर इसका उल्टा लिया तो 0, प्लस बी कितना है अभी 1 और ए कितना है 1 है, पर इसका उल्टा 10 है, राइट। तो कितना हो गया इधर आपको ये 1 1 0 0 1 जो भी है, राइट। तो इसका कैसा होता है, यू नो ये कैसा था 0.0 0 0 0 ऐसा था ना, वैसे 1 इंटू 0 क्या आएगा, ये 0 ही होने वाला है, कुछ भी रहेगा तो इंटू करोगे तो 0 होगा, तो लास्ट में आंसर भी आपको 0 ही मिलने वाला है। तो देखा कैसे प्रूफ हो गया, आपने प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर लिया इसको मैथमेटिकली। तो 1 और 1 और ये 0 0 ऐसा, तो 1 प्लस 1 इंटू 0 0 0 एंड 0 ऐसा। अगर 0 0 के लिए करोगे तो भी सेम ही आने वाला है, ठीक है। 1 और 0 का तो समझ जाएगा, 0 और 1 लो क्या 1 और 0, चलो 0 का भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 का अगर करने जाओगे कैसा होगा, ये 0 है, सपोज ये फॉर्मूले के हिसाब से ये 0 है, फिर b 0 मतलब 1 उल्टा, फिर ये b 0 है मतलब 0 ही रखोगे, फिर a 0 है मतलब इसका उल्टा 1, फिर से 1 इंटू 0 0 0 से 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरेटिकली प्रूफ होता है, और ऐसे ही सब हम लोग करते जाएंगे अपन मैथमेटिकली, राइट। अभी आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, सब गेट्स का सिंबल दिया हुआ है, मैंने बताया आपको, ठीक है, और उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, ट्रुथ टेबल भी दिया हुआ है, मैंने बता दिया आपको सब, ठीक है। बस एक नंबर का नोट कर लो, नंबर देख लेते हैं अपन, जैसे कि इसका और का क्या है 74 एंड का 7400 है, आईसी का नंबर, एंड गेट का जो होता है नंबर है, ये प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा ज्यादा काम में आएगा और ओरल में वाइवा में पूछ सकता है। फिर और का 7402 है, और एक इसका और का 7432 है, राइट, इट इज 7432 नॉट का क्या है 7404 है,
राइट, नॉट का 7404 है, एंड का 7408 है, सॉरी 08 है, ठीक है, एंड का कितना है 0.7408 है, ठीक है। देन नॉट का देखा अपन ने, फिर और का 7432 है, फिर नैंड का कितना है 74, हाँ ये जो एंड का बोल रहा था ना मैं, ये नैंड का था पर ये हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो नैंड का है 7400, एंड का है 7408, और का है 7432। नॉर का देख लेते हैं अभी, नॉट का तो बताया मैंने, नॉर का कुछ 743 नॉर का, हाँ 7402 है, ठीक है, 7402 है नॉर का, राइट। देन एक्सक्लूसिव और का, एक्सक्लूसिव और का क्या है, इट इज 7486, ये काम में आएगा आपको, 7486 इसका है, एक्सक्लूसिव और का है, ठीक है ना। तो ये जरा ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। नॉट का 7404, देन एंड का 7408, फिर नैंड का 7400, देन और का 7432, देन नॉर का 7402, देन एक्सक्लूसिव और का 7486, ठीक है। ये जरा चार्ट याद रखना, जब भी कनेक्टिविटी करते हो ना प्रैक्टिकल में, तभी लगता है अपने को, ये अपने को मालूम रहना मांगता है, जब भी कनेक्टिविटी जो सर्किट डायग्राम के हिसाब से कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो आफ्टर दैट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट De Morgan's theorems, right, first and second theorem specially, we will dedicate that lecture to that. Then NAND gate is building block वाला, फिर full adder, half adder, ये सब देखेंगे, ठीक है। So stay tuned with Techniyogen, subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely if you have any query, please comment below the comment section of this video, right. And what else, start preparing your studies, right, study hard, all the best for your exams. Till then, thank you, see ya, we'll get into touch with you in the next video, right. Thank you.